तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं मानी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में बना दिया लव जिहाद के खिलाफ कानून, अब धर्म बदलवाने पर 10 साल की होगी यूपी में सजा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में भी चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान, भाजपा की बड़ी टेंशन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुई स्थिति तनावपूर्ण, चीन ने रात में लड़ाकू विमानों को भारत के खिलाफ कर दिया है तैनात, हमले की बड़ी साजिश रच रहा है चीन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र के विज्ञापन पर भड़के चंद्रशेखर, कहा किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे भारत को हिंदू राष्ट्र, बाबा साहब के संविधान से चलेगा देश, संघियों से नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में 5 विधायक जीतने पर बोली एमआईएम के विधायकों को जीतने पर बोली बीजेपी, कहा सिर्फ अभी 5 विधायक बिहार में एआईएम के जीते हैं तो नहीं बोल रहे हैं हिंदुस्तान, अगर 50 जीत गए तो भारत भी बोलना कर देंगे बंद। दोस्तों ये बड़ा हमला बोल दिया है एआईएमएम पर बीजेपी ने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, दिल्ली पुलिस की याचिका को कर दिया खारिज, लगाई है फटकार, कहा देश पुलिस से नहीं संविधान से चलेगा। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में गिनने वाली है नीतीश बीजेपी की सरकार, सुशील मोदी ने लगाया लालू पर आरोप, कहा हमारे विधायकों को जेल से खरीद रहे हैं लालू और गिराना चाहते हैं बिहार में हमारी सरकार। जी दोस्तों ये गंभीर आरोप लग रहा है, तो बड़ी अपडेट आ रही है, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं मानी योगी सरकार, लव जिहाद के खिलाफ बना दिया योगी ने कानून, अब धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की होगी उत्तर प्रदेश में सजा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया है और मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस कानून को पास भी कर दिया गया है। कानून के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर अब उत्तर प्रदेश में 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिला अधिकारी को 2 महीने पहले ही सूचना भी देनी होगी। भाई आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए वह लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा नाम छुपाकर शादी करने की घटनाओं को रोका जा सके। भाई आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो लव जिहाद के खिलाफ कानून आज बनाया है, इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ ही 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा धर्म परिवर्तन होता है तो 25,000 रुपए के साथ ही 3 से 10 साल की इस कानून के तहत सजा होगी। जबकि आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही फैसला सुनाते हुए योगी सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि बालिग बच्चे किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं और उनके साथ रहने या उनके शादी करने पर कोई भी सरकार रोक नहीं लगा सकती। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद भी योगी सरकार ने आज फाइनली लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर पास कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट है, जल्दी उत्तर प्रदेश में ये लागू हो जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, अब राजस्थान में भी एआईएमएम लड़ेगी विधानसभा चुनाव, भाजपा कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार से 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आज असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह राजस्थान में भी अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम जल्द ही राजस्थान में एआईएमएम
एआईएमआईएम के इकाइयों के नेताओं से बातचीत करेंगे। उसके बाद प्रदेश में सक्रिय होंगे और राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव को एआईएमआईएम पार्टी लड़ेगी। इसी बीच आपको बता दें कि ओवैसी के राजस्थान में चुनाव लड़ने पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी पर बोला है और असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताया है और कहा है कि ये पार्टियों की अखंडता को तोड़ने के लिए, सिर्फ वोट काटने के लिए ही बाहर से यहां पर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि हैदराबाद के बाद असदुद्दीन ओवैसी अब राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन के बीच एलएसी पर स्थिति हुई खराब। चीन ने रातों रात तैनात कर दिए लड़ाकू विमान। भारत पर हमले की तैयारी में चीन पाक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीने से लगातार एलएसी पर तनाव बना हुआ है। यहां तक कि भारत के 20 सैनिक भी इस एलएसी के तनाव में शहीद हुए और कई किलोमीटर जमीन पर चीन ने अवैध रूप से भारत की पर कब्जा भी किया, लेकिन भारत सरकार ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि आज मोदी सरकार ने चाइना के 43 और ऐप पर बैन लगा दिया, जिसका सीधा असर चीन में देखने को मिला। आज चीन ने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगी भारत की सीमाओं पर लगातार J-16 लड़ाकू विमानों को चोरी छुपे तैनात कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सैटेलाइट इमेज से भी खुलासा हुआ था कि चीन भारत की अरुणाचल और सिक्किम सीमा के पास चोरी छुपे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और हथियारों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन आज चीन ने लड़ाकू विमानों को भी भारत के खिलाफ तैनात कर दिया है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि चीन कोई बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है, क्योंकि एक तरफ एलओसी पर पाकिस्तान भी गोलाबारी कर रहा है जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, और इधर चीन अब उम्मीद जताई जा रही है कि कभी भी चीन भारत पर हमला कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश में घुस सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एक बार फिर से एलएसी पर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू राष्ट्र के विज्ञापन पर भड़के चंद्रशेखर, कहा संविधान विरोधी है विज्ञापन, डालो इन्हें जेल में। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र के लिए दिए गए विज्ञापन ने नया विवाद उत्तर प्रदेश में छेड़ दिया है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का एक विज्ञापन सामने आया है जिसमें यूपी की योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विज्ञापन में लिखा गया है कि भारत वर्ष के हिंदू राष्ट्र के स्वरूप में स्थापित होने की जन मंगल कामना एवं हिंदू समाज के जल कल्याण हेतु इलाहाबाद में यज्ञ किया जा रहा है, जिससे विश्व हिंदू पीठ द्वारा आयोजन किया जा रहा है। मामले पर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने ट्वीट कर लिखा और योगी सरकार को फटकार लगाते हुए बड़ी बात कही। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही हम इसे हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। देश बाबा साहब के संविधान से चलता आया है और संविधान से भी आगे चलेगा। धर्म निरपेक्षता पर हमला मतलब देश एवं संविधान पर हमला। संविधान विरोधी इस विज्ञापन दाता पर तत्काल देशद्रोह के तहत कार्रवाई की जाए और इसे जेल में डाल दिया जाए। हम किसी भी कीमत पर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तो चंद्रशेखर रावण ने यह बड़ा बयान हिंदू राष्ट्र के विज्ञापन पर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में एनडीए और राजद की एआईएमआईएम ने बढ़ाई टेंशन। विधानसभा अध्यक्ष के लिए एआईएमआईएम भी उतारेगी अपना उम्मीदवार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए इस बार चुनाव सर्वसम्मति से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए भी वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दरअसल बुधवार को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव होना है। इसे लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि महागठबंधन जिसमें कि कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं, तो उनकी तरफ से राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर दावेदार बनाया गया है। वहीं सीवान से राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी प्रत्याशी हैं, तो वहीं एनडीए में शामिल भाजपा से विजय कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि एआईएमआईएम पार्टी ने भी अब विधानसभा अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बिहार में राजद, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने ऐलान किया है कि वह भी अपने कैंडिडेट को विधानसभा अध्यक्ष के स्पीकर के लिए उतारेंगे और इन दोनों पार्टियों को हराकर विधानसभा अध्यक्ष का पद एआईएमआईएम के हाथों इस बार आने वाला है, जिसके बाद बिहार में एआईएमआईएम ने
ने भूचाल ला दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए AIMM भी अपना कैंडिडेट आज उतारेगी मैदान में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली हिंसा के आरोपियों की जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, दिल्ली पुलिस की याचिका को कर दिया खारिज। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र को फर्जी पहचान पत्र के आधार पर सिम बेचने के आरोपी की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भैया आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध के दौरान फरवरी में भड़की हिंसा में इस सिम का कथित रूप से इस्तेमाल किया गया था। वहीं आपको बता दें कि आगे दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आरोपी फैजल खान को दिल्ली उच्च न्यायालय जमानत नहीं दे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने याचिका डाली थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और दिल्ली हिंसा के आरोपियों की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि ये देश संविधान से चलेगा ना कि पुलिस से। तो सभी को जमानत दे दी है कोर्ट ने और दिल्ली पुलिस को यह फटकार लगाई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो संबित पात्रा का बड़ा बयान, कहा बिहार में 5 MLA AIMM के चुने गए तो हिंदुस्तान बोलना कर दिया बंद, अगर 50 होते तो भारत भी नहीं बोलेंगे ये। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा में शपथ के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक विधायक ने उर्दू में शपथ लिया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया, साथ ही इसी नाम की वकालत भी की। अब इस घटनाक्रम को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है और विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अब इसी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। संबित पात्रा ने कहा है कि मात्र 5 विधायक AIMM के बिहार में चुने गए हैं और इन्होंने हिंदुस्तान बोलना बंद कर दिया। मित्रों सोचिए, अगर 50 विधायक बिहार में चुने होते तो ये भारत भी नहीं बोलते। आगे उन्होंने कहा कि आज इन्होंने हिंदुस्तान बोलना बंद किया है, कल भारत बोलना भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि आगे ये पाकिस्तान भी बोल सकते हैं। जी दोस्तों, ये बड़ा बयान जो है संबित पात्रा ने दिया है, जिसके बाद लगातार लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुंबई हाई कोर्ट से कंगना रनावत को लगी फटकार, 8 जनवरी को पुलिस के सामने पेश होने का दिया आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार मुंबई पुलिस के 3 बार नोटिस भेजने के बाद भी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल एक बार भी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। वहीं बिना नोटिस का जवाब दिए ही कहती नहीं कि वह व्यस्त हैं। अब इसी को लेकर मुंबई पुलिस मुंबई हाई कोर्ट पहुंची और मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली को फटकार लगाई और आदेश दिया है कि 8 जनवरी को चुपचाप मुंबई पुलिस के सामने पेश हों और अपना बयान दर्ज कराएं। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर एक राजद्रोह के मामले हैं और इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार उन पर नोटिस मुंबई पुलिस जारी करती है, लेकिन कोई भी नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया और उन नोटिस को लगातार अनदेखा करते रही और कहते रहे कि हम बहुत बिजी हैं। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने आज फटकार लगाई और कहा कि चुपचाप 8 जनवरी को पुलिस के सामने पेश हो जाएं और अपना बयान दर्ज कराएं। दरअसल इन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा पुलिस दायर करे और उसी मामले को लेकर अब तक ये कोर्ट में पेश भी नहीं हुई और मुंबई पुलिस के सामने भी पेश नहीं हुई। तो ये तगड़ा झटका मुंबई हाई कोर्ट से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में गिर सकती है बीजेपी और नीतीश की सरकार, सुशील मोदी ने लालू पर लगाया बीजेपी के विधायकों को खरीदने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से राजद ने बिहार चुनाव में हार नहीं मानी और लगातार राजद ऐलान कर रही कि वह 3 महीने के अंदर बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि बिहार में इसी बयान को लेकर बीजेपी जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी ने जेल में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आज बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने लालू यादव
यादव पर आरोप लगाया है कि वह बीजेपी और जेडीयू के विधायक को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और खरीदकर उनकी बिहार में सरकार गिराना चाहते हैं। जहां दोस्तों ये बड़ा दावा सुशील मोदी ने कर दिया है कि वह बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नाराज विधायकों को खरीद रहे हैं और इन्हें खरीदकर बिहार में राजद की सरकार बनाना चाहते हैं। जैसे ही ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में अब बीजेपी को लगने लगा है कि ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चलने वाली है। जी दोस्तों ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा करने वाले आरोपियों की कोर्ट ने जमानत अर्जी कर दी खारिज। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नंदगांव स्थित नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा करने वाले खुदाई खिदमतगार संस्था के 2 सदस्यों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों नंदगांव के नंद बाबा मंदिर परिसर में 2 युवकों ने नमाज अदा की थी। दोनों युवक खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य हैं। इनमें से फैजल खान दिल्ली और चांद मोहम्मद बिहार के रहने वाले हैं। बीते 2 तारीख पर जांच अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण केस डायरी न्यायालय में चला गया था और फिर अब इस पर बहस हुई अदालत में और कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। इन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में नमाज अदा करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इसके पीछे विदेशी मुस्लिम संगठन तथा विदेशी फंडिंग की आशंका योगी सरकार ने जताई है, जिसके बाद इन्हें जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है ये दोस्तों।